बिगड़े यार भगवत्सला। माता ने लकड़ी को फेंक दिया। जब माता ने लकड़ी को फेंक दिया तो भगवान खड़े हो गए। ये लकड़ी क्या है? ये लकड़ी जड़ है। जब तक आप जड़ पकड़े रहोगे तो जगन्नाथ हाथ में नहीं आएगा, चेतन हाथ में नहीं आएगा। दूसरी बात, ये लकड़ी अभिमान है। जब तक आप भगवान की तरफ अभिमान लेकर के दौड़ोगे, जब तक आप भगवान की तरफ अहंकार लेकर के दौड़ोगे, तब तक भगवान हाथ में आने वाले नहीं है। माता यशोदा ने जब लकड़ी को फेंक दी तो भगवान खड़े हो गए। माता यशोदा कहने लगी तेरे को बांधूंगी, तेरी आदत बड़ी खराब है। माता यशोदा जब बांधने लगी तो वो रस्सी 2 अंगुल कम हो गई, फिर जोड़ी, फिर 2 अंगुल कम, ऐसे कई। वो रस्सी 2 अंगुल कम हो करके भगवान को बता रही है कि प्रभु आपको 2 वृक्षों का उद्धार करना है जो बहुत दिन से नंद बाबा के पश्चिम दरवाजे में कौवा के पेड़ बन के खड़े हैं, कुबेर के पुत्र नारद के श्राप के कारण। तो फिर 2 अंगुल का। गोपियों ने कहा रहने दे भैया, इसके प्रारब्ध में विधाता ने बंधन नहीं लिखा, इतनी सी कमर, इतनी रस्सी। तो मैया ने कहा नहीं, मैं तो बांध के ही मानूंगी। तो जब मैया ने कहा बांध के मानोगे तो कृपया सीत बंधन है, भगवान स्वयं बंध गए। माता ने मूसर में ले जाकर के बांध दिया, काम में लग गए। भगवान को याद आए अमलार्जुन कहुआ के पेड़ जो कुबेर के लड़के थे। इतना धन था कि धन में मदोन्मत्त होकर के ये जल में विहार कर रहे थे बहुत स्त्रियों के साथ में। नारद जी निकले, नारद जी का इन्होंने अपमान किया तो नारद ने इनको श्राप दे दिया था। पश्चिम दरवाजे में नंद बाबा के बहुत दिनों से खड़े थे। भगवान मूसल खींचे और मूसल को खींच करके दोनों पेड़ के बीच में ले गए और दोनों पेड़ के बीच में ले जाकर के मूसल को फंसाए और ऐसे झुकाए तो दोनों पेड़ झुके, अभी गिरे नहीं, झुके और मुक्त हो गए। जीवन में जो झुकता है वही मुक्त होता है, चाहे वो परमात्मा के दरबार में हो, चाहे वैसे भी जीवन में आपको बहुत विनम्रता होनी चाहिए। जो विनम्र लोग होते हैं वही सफल होते हैं। कई लोग कितने ऐसे अकड़े से रहते हैं कि अरे राम राम, जो अकड़े रहते हैं झुकते हुए हैं जिनमें जान होती है। क्या? झुकते हुए हैं जिनमें जान होती है। अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। तो आदमी को तो बहुत विनम्र होना चाहिए, चाहे परमात्मा के यहाँ हो, परमात्मा के दरबार में हो, चाहे व्यवहार जगत में हो, आदमी को विनम्र होना चाहिए। और जो बहुत बड़े आदमी, देखो एक बात बताऊं, नोट के गड्डी बनने, चिल्लर पैसा मत बनने। जेब में चिल्लर पैसा रहता है, बहुत बोलता है खान, और गड्डी ऐसे गंभीर रहना चाहिए। बड़े आदमी को तो खूब विनम्र होना चाहिए। आदमी को बहुत अथाह समुद्र जैसा, सागर जैसा गंभीर होना चाहिए। तो विनम्रता विभूषित कर देती है आदमी को। जो अकड़े लोग ऐसे रहते हैं जैसे राम राम। मैं आपको बताऊं, दुनिया में जैसे आए हो वैसे जाओगे। जैसे एक बार एक चूहा गया बाजार, तो बाजार में उस चूहा का एक मित्र चूहा मिल गया। तो उस चूहा ने देखा ये चूहे को, बड़े ध्यान से शांति से सुनो भागवत। भाई लोग भागवत सुनने आई हो का? तमाशा नहीं हो रहा, भागवत हो रही, अच्छे से सुनो, बातचीत मत करो, शांति से सुनो। सुनने आई हैं करके तो उन्हें बात करने आए तो लगा जो लगा। तो एक बार एक चूहे को दूसरा चूहा मित्र मिल गया। तो उसने कहा कि बड़ा कमजोर था, तो कहे मित्र तुम तो बड़े कमजोर हो भैया। तो कहे कहा बताऊं, बड़े गरीब आदमी के यहाँ रहता हूँ, कुछ खाने को ठिकाना ना। तो कहने लगा मेरे यहाँ चलो मेहमानी कर लो 1 महीना। ले गया, कहा कहाँ मेहमानी कराओगे? बोले बंडा है ना, इसमें इतना छेद है ना, घुस जाओ, अंदर बाजरा भरा है, 1 महीना खाओ। वो अंदर उसमें बंडा में 1 महीना बाजरा खाया, ये सा मोटा हो गया। एक दिन अंदर ही से बोला कि मित्र घर की बहुत याद आ रही, घर जाऊंगा। तो कहे निकल जाओ। बोले कहाँ से निकल जाऊं? बोले जहाँ से घुसे थे। बोले जब घुसा था तो बहुत दुबला था, अब तो ऐसा हो गया हूँ, अब तो कोई दूसरी रास्ता नहीं है। बोले एक ही रास्ता। तो बोले फिर वहां से नहीं निकल पाऊंगा, क्या करूं? तो बोले कितने दिन खाए हैं? बोले 1 महीना। बोले ठीक है, 1 महीना उपवास कर लो। जैसे आए हो वैसे ही जाना पड़ेगा, दूसरी कोई रास्ता भी नहीं है कि शॉर्टकट में बच जाओ, बचोगे ही नहीं। तो विनम्रता, दोनों पेड़ झुक गए और मुक्त हो गए।
उत्तर दिशा की ओर यात्रा कर दिए। वो लोग चले गए क्योंकि कुबेर का वास उत्तर दिशा की ओर दिक्पालों में। फिर जब ये पेड़ गिरे और भगवान को लेके गए, गो बालक बताए तो पेड़ ही गिर गए कब के पुराने खड़े खड़े। तो नंद के भाई उपनंद ने कहा नंद से कि देखो हमारे वृंदावन में बड़े उत्पात हो रहे हैं, जिस घर में बहुत उत्पात होने लगे ना वो घर छोड़ देना चाहिए, या जिस गांव में अपने ऊपर बड़ी विपत्ति आने लगे गांव छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर बड़े उत्पात हो रहे हैं, कभी राक्षस आ जाते हैं, बताओ कब को खड़ा पेड़ गिर गए आप ही रहा, तो अब यहाँ गोकुल रहना ठीक नहीं। तो बोले कहाँ चले गए? तो बोले यहाँ से लगा एक वन है वृंदावन, हम वृंदावन चलते। वनम वृंदावनम नाम पसाभ्यम नवकाननम अगोप गोपी गवाम से व्याम पुण्यादि तीन बीरुधाम। यहाँ से लगा हुआ एक वन है वृंदावन, वहां चलते हैं। देखिए भगवान उस समय कितने दिन के थे? भगवान उस समय जब गए ये लोग वृंदावन तो भगवान 5 वर्ष के थे। ध्यान देना, वृंदावन क्या है? वृंदावन है भक्ति का वन। भक्त की लगन लगी है, जिसको क्या मथुरा क्या काशी रे, और गोविंद के गुण गाते फिरते वृंदावन के वासी रे। वृंदावन ऐस वन नहीं नंद गांव वस गांव, और बंसी बट ऐस बट नहीं कृष्ण नाम ऐस नाम। तो भगवान 5 वर्ष के थे। जब बालक 5 वर्ष का हो जाए तो उसको वृंदावन ले जाओ। वृंदावन वैसे वो वृंदावन नहीं, वहां भी ले जाओ तो अच्छी है, लेकिन वृंदावन क्या है? भक्ति का वन। बालक 5 वर्ष का हो जाए तो अच्छे संस्कार डालो, बढ़िया सिखाओ, अच्छी बातें सिखाओ उसको। देखे लड़के बच्चों को एन केन प्रकारेण अन्याय अत्याचार से कमाई हुई रुपया ना दे करके संस्कार दो। अच्छे संस्कार दोगे तो कमा लेंगे और अच्छे रहेंगे। नहीं रुपया खूब दे दिए, संस्कार ही नहीं दिए, तो लड़के बच्चों को घर में बढ़िया संस्कार देना चाहिए। 5 वर्ष के ऊपर के हो जाए तो उनको अच्छे संस्कार दीजिए। लेकिन आदमी संस्कार कब देगा? जब खुद संस्कारी होगा। क्या? खुद जब जैसे एक लड़का आम चुरा रहा था तो वो आम